नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां ईडी की कार्रवाई में बड़ी कामयाबी ईडी को मिली है। साहिबगंज में 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। हीरा भगत के घर से 2 करोड़ कैश जब्त किया गया है। अब भी नोटों की गिनती जारी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैश की तस्वीर जो जब्त किया गया है हीरा भगत के घर से, और अभी इसकी गिनती जारी है। टेंडर घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि सुबह से ही 20 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें अभी ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हीरा भगत के पास से ये 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की टीम सुबह से ही 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। करीब 6 पत्थर कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है, हीरा भगत के घर से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं, जिसकी गिनती अभी चल रही है। साहिबगंज में चर्चित पंकज मिश्रा सहित कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की टीम की छापेमारी जारी है। इनमें साहिबगंज से भागलपुर तक के 6 से अधिक पत्थर कारोबारी शामिल हैं। छापेमारी में झारखंड के अलावा बिहार और बंगाल की ईडी की टीम भी शामिल है। जो जानकारी है उसके मुताबिक साहिबगंज में पंकज मिश्रा और ट्रांसपोर्टर दाहू यादव के साथ कई पत्थर कारोबारी के ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। भागलपुर में भी कुछ जगहों पर छापेमारी की बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि बिहार की टीम इन पत्थर कारोबारियों के यहां छापेमारी कर रही है, क्योंकि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बिहार का है। सभी वाहनों के कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम आज झारखंड के 20 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है और 20 लोकेशन में छापेमारी करने के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ में लगी। इसके साथ ही हीरा भगत नाम के एक आरोपी के घर से तकरीबन 2 करोड़ रुपया नगद बरामद किया गया है। किस तरह से वो 2 करोड़ रुपया अपने घर रखा था, कहां से वो इकट्ठा किया गया था और किस तरह से इस मामले में तमाम उसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। इसके साथ ही जो ईडी की टीम जब तफ्तीश करने पहुंची तो उसके घर से कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किया गया है जो उसके घर पर नहीं होना चाहिए। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण खुलासे होते जा रहे हैं। इसके साथ ही इस मामले में एक अन्य आरोपी पंकज मिश्रा की बात करें तो पंकज मिश्रा को फिलहाल उत्तराखंड में वहाँ पर डिटेन किया गया है। वहाँ पर वो अपने परिवार के साथ पहुँचा था। हालांकि वो वहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए पहुँचा था, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रपुर में फिलहाल वहाँ पर ईडी की टीम पहुँची है और पंकज मिश्रा के साथ में वहाँ पर ईडी की टीम मौजूद है। निश्चित तौर पे इस मामले में पंकज मिश्रा के घर पर जहाँ पर देखा जाए तो झारखंड में छापेमारी चल रही है, तो वहाँ से दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से बाकायदा वो उत्तराखंड पहुँचा था, लिहाजा वहाँ से वो कहीं दूसरी जगह फरार ना हो जाए, लिहाजा पंकज मिश्रा को इस मामले में आगे उससे पूछताछ की जाएगी, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए कि साहिबगंज के ही में रहने वाले हीरा भगत, जिसके पास से तकरीबन 2 करोड़ रुपया बरामद किया गया है, उससे इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और ख़ास तौर पर जिस तरह से इस मामले में हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि वो अवैध तौर पर माइनिंग से जुड़े मामले में वो तमाम जो पैसे इकट्ठे किए गए थे और पिछले काफ़ी समय से इस तरह के कारोबार को, अवैध तौर पर जो कारोबार है उसको अंजाम दिया जा रहा था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई आरोपियों से जल्द ही ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हमारे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, अभी हीरा भगत के घर से जो कैश बरामद किए गए, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या कुछ वहां से बरामद हुआ है, और ये हीरा भगत, इसका कनेक्शन किस तरीके से इस पूरे मामले में? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस वक्त में झारखंड के 20 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है और इस 20 लोकेशन में हीरा भगत का भी आवाज़ वो शामिल है। हीरा भगत के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी करीबी संबंध है पंकज मिश्रा के साथ में, और पंकज मिश्रा हालांकि वो झारखंड का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त में पंकज मिश्रा उत्तराखंड में है। और हीरा भगत की अगर बात करें तो साहिबगंज स्थित उसके आवास से 2 करोड़ की नकदी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जब्त किया गया है। और उस पैसे के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इलीगल माइनिंग का ये वो पैसा है जो हीरा भगत के द्वारा
पिछले काफ़ी समय से अर्जित किया जा रहा था। हालांकि हीरा भगत की अगर बात करें तो अभी से नहीं बल्कि काफ़ी समय से इस तरह के इलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ मामला के मामलों में उसकी भूमिका रही है और इस मामले की तमाम विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। तो वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर मैं देना चाहूँगा कि पंकज मिश्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर चल रही है कि उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। तो इस मामले में मेरे जो सूत्र स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि फिलहाल पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पंकज मिश्रा इस वक्त में अपने परिजन के साथ में उत्तराखंड में है। उत्तराखंड स्थित जो रुद्रपुर इलाका है वहाँ पर एक अस्पताल में नेचुरोपैथी के द्वारा इलाज करवाने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन इसी दौरान ईडी को जानकारी मिली। ईडी की टीम जरूर उस अस्पताल में है, लेकिन इलाज करवाने के बाद पंकज मिश्रा का स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा और अभी जो ईडी की टीम अस्पताल में मौजूद है। इसके साथ ही पंकज मिश्रा भी अस्पताल में रुद्रपुर स्थित जो अस्पताल है वहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। तो इलाज जब उनका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो तफ्तीश के प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। और इलाज की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि वो सीरियस कंडीशन में है। वो नेचुरोपैथी के माध्यम से कुछ अपना इलाज करवाना चाहते थे, इसीलिए अपने परिजन के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन इसी बीच में जांच एजेंसियों को पता चला कि वो वहाँ पहुँचे हैं, इसलिए ईडी की टीम वहाँ पे पहुँची है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पंकज मिश्रा के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है कि जब वो उनका इलाज हो जाए। वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने खुद की सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। इरफान अंसारी ने कहा कि मौजूदा सरकार में खुलेआम बालू की तस्करी हो रही है और सरकार मौन है। रांची से जामताड़ा लौटने के दौरान बराकर नदी के बजरा घाट की तस्वीर विधायक इरफान अंसारी ने साझा किया और बालू के बड़े पैमाने की तस्वीरों को साझा करते हुए विधायक ने अपने ही सरकार पर हमला बोला। विधायक के मुताबिक इस तस्करी में जामताड़ा और धनबाद की पुलिस भी शामिल है। वहीं झारखंड के बालू पर बंगाल और बिहार के माफिया के कब्जे का भी उन्होंने आरोप लगाया और सरकार की छवि खराब होने का आरोप लगाते हुए सीएम से कार्रवाई की मांग की है। पुल भी टूट जाए, का चोरी हो रहा है, बड़े पैमाने पर चोरी हो रहा है, तो हम लोग चुप रहेंगे? पिछले सदन में ही मैंने मांग उठाया था कि बजरा घाट में बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है। बंगाल के माफिया, बिहार के माफिया, बताइए आदिवासी का यही पहचान है, अब लूट रहे हैं। सदन में मैंने मांग किया था, मुझ पर हमला किया ये लोग, माफिया लोग, हम बाल बाल मैं बच गया और ये लगातार चल रहा है। प्रशासन की मिलीभगत है इसमें। सरकार मौन क्यों है? मैं सरकार से मांग करता हूँ, आगे आइए, हेमंत जी कार्रवाई कीजिए ऐसे अधिकारियों पर। सरकार की छवि खराब हो रही है, हमारी छवि खराब हो जाएगी, कल जनता के पास किस मुंह से जाएंगे? और हमारे सहयोगी अविनाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अविनाश, देखिए बड़ा हमला किया गया इरफान अंसारी की तरफ से। फिलहाल क्या इस पूरे मामले पर कुछ रिएक्शन सत्ताधारी दल की तरफ से सामने आ पाया? लेकिन ये इस तरह से अगर आप देखें, हाल के दिनों में भी इरफान अंसारी कई मुद्दों पर खुद की सरकार को घेरते रहे हैं और इस बार जो उन्होंने तस्वीरें सामने लाई हैं वो उनके विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर एरिया का है। बराकर नदी पर ये घाट है और जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से जो बालू की जो है चोरी कहें, तस्करी कहें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो गाड़ियां वहां लगी हुई हैं, इस बात का प्रमाण है कि कैसे बालू का उठाव हो रहा है और अगर इतने बड़े पैमाने पर बालू का उठाव हो रहा है तो उसकी तस्करी हो रही है और कहाँ हो रही है। इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कहा है कि ये इसमें बंगाल के माफिया शामिल हैं, इसमें बिहार के माफिया शामिल हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि शर्म आती है कि हमारी यहाँ सरकार है और सरकार रहने के बावजूद भी, बार बार कहने के बावजूद भी सदन के अंदर विधानसभा के सत्र के दौरान उन्होंने ये सवाल सदन के अंदर उठाया था, बावजूद इसके सरकार नहीं सुन रही है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि उन्होंने खुद की सरकार को एक आईना दिखाया है और एक ऐसा आईना जिसमें ये सच दिख रहा है कि किस तरह से झारखंड के अंदर बालू की तस्करी हो रही है। अब तक ये मामला बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था जो मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी अगर ये मामले उठाए जा रहे हैं और पूरे साक्ष्य के साथ, तब सरकार को सोचना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, मतलब साहब की जो इरफान अंसारी इशारा कर रहे हैं कि सबकी मिली भगत है, तो उसमें ये देखना होगा कि किन की मिली भगत है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। बढ़ते हैं आगे और खबर जामताड़ा से। जामताड़ा में गुजरात से आई पुलिस टीम ने ठगी से करोड़पति बने 2 शातिर साइबर अपराधी को दबोचा है। जामताड़ा के बुदुडीह पेट्रोल पंप के समीप बाइक में घूम रहे दोनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में मोस्ट वांटेड करोड़पति साइबर अपराधी 19 वर्षीय नासिर अंसारी और 20 वर्षीय सिराज अंसारी शामिल है। इन लोगों के पास से 5 एटीएम कार्ड, बाइक समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने गुजरात के सूरत शहर के कई कारोबारियों समेत अन्य लोगों को लाखों का चूना लगाया है। फिलहाल गुजरात पुलिस दोनों साइबर अपराधियों को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर आ रहे हैं, जिसको लेकर गोड्डा में भी पीएम मोदी के स्वागत के पोस्टर लगाए गए हैं। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन करेंगे, जिसका लाभ पूरे संथाल क्षेत्र को मिलेगा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर है, वहीं पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी खेमा काफी उत्साहित दिख रहा है। गोड्डा से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। देश के प्रधानमंत्री का देवघर दौरा है और देवघर दौरा को लेकर पूरे राज्य भर में जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। और गोड्डा के भी अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर्स और बैनर लगा दिए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से गोड्डा के अलग अलग चौक चौराहों पर विशाल जनसभा को लेकर प्रधानमंत्री का जो पोस्टर है वो लगा दिया गया है। बता दें कि 12 जुलाई का दिन है, जहां देवघर कॉलेज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उसको लेकर लगातार जो बीजेपी का खेमा है वो लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि हर कोई इस कार्यक्रम में आए। दरअसल 12 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और वहां जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ वहां बने एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई है, जहां एक और जो पहले यानी कि जो सत्ता पक्ष के झारखंड के जो सत्ता पक्ष के दल है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को इस तरीके से अवॉक नहीं क्रिएट करना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और समों को उनके लिए सामान्य नज़र से देखना चाहिए। उस बीच बीजेपी की ओर से जो है पूरे राज्य भर में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पोस्टर्स और बैनर चिपकाए गए हैं उसका असर गोड्डा में भी देखने को मिला है। कल भी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने लोगों को न्योता दिया है कि आने वाले 12 तारीख को आप सभी देवघर पहुंचे और देवघर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और संथाल परगना के लिए खास अवसर है कि संथाल परगना में जब यहाँ पर हवाई अड्डा का उद्घाटन होगा, जब ये एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा तो उस दौरान जो संथाल परगना के लोग हैं वो इस चीज़ के साक्षी होंगे और उसके बाद आने वाले समय में उन्हें लाभ मिलेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। पीएम मोदी के देवघर आगमन को लेकर जिले के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। टावर चौक पर भारतीय वैश्य महासभा की ओर से पीएम मोदी के आगमन और जनसभा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र बांटा गया। महिलाओं ने पगड़ी बांधकर प्रधानमंत्री के पोस्टर, बैनर और टी शर्ट के साथ सड़कों पर उतरकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। देवों के देव महादेव की पावन भूमि पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है 12 जुलाई को। तो हम लोग सभी वैश्य महासभा के जितने भी महिला विंग हुआ, मेन विंग सब मिलकर और पूरे देवघर में हम लोग आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। पीएम मोदी के 12 जुलाई के देवघर आगमन से पहले जिले में दीपावली मनाई जाएगी। 11 जुलाई की शाम में टावर चौक से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक और कई गलियों में 1 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा सभी लोग एक एक दिया अपने घरों के आगे भी जलाएंगे। इस खास दीपावली को लेकर कुम्हारों में खुशी का माहौल दिख रहा है। जसीडीह के कुम्हार बस्ती में कुम्हार दिए बनाने में जी जान से जुट गए हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। 12 जुलाई की पूर्व संध्या को देवघर में दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर एक दिन पूर्व यानी 11 जुलाई को पूरे देवघर में 1 लाख दिए लगभग जलाए जाएंगे।
टावर चौक से वीआईपी चौक तक सभी जगह पर ये दिए लगाए जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उस कुम्हार के घर में जहां पर ये सारे दिए बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर बीजेपी नेता जो है लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और अपने देख रेख में दिए बनवाए जा रहे हैं, ताकि जो है मोदी जी जब यहाँ पहुंचे तो उन्हें एक अद्भुत अनुभूति और उनके लिए जो है पूर्व संध्या 12 जुलाई के पूर्व संध्या को ये कार्यक्रम किया जा रहा है। किस तरह से आप लोग स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं? बाबा वैद्यनाथ की कृपा, असीम कृपा है हम सभी देवघर वासियों पे कि माननीय मोदी जी देवघर आ रहे हैं और हम सभी लगे हुए हैं कि उनके स्वागत में कोई कमी न रहे, यहाँ से एक सुखद अनुभूति लेके जाएं। इसलिए आप देखें कि हम लोग जो है दिया बनते हुए हम इसकी मॉनिटरिंग करें, हर चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं ताकि कोई भी चूक ना हो, कोई भी कमी ना रहे। पूरे जो काम की ऊर्जा है, ऊर्जा में हम लोगों ने अपनी भावनाओं को ओतप्रोत कर दिया है इसका, और इस स्वागत से एक अलग ही आनंद हमें आ रहा है। कितने दिए जलाएंगे आप लोग? 1 लाख दिया हम लोगों ने जलाने का निर्णय लिया है कि 1 लाख, और उसकी हम लोगों ने रूपरेखा तय कर ली है, हम लोग प्रारूप तय कर लिया कि कैसे हम सभी युवा कार्यकर्ता सभी लोग मिलके उस 1 लाख दिए को एक समय में 10 मिनट के अंदर 1 लाख दिया को जलाएंगे। कितनी खुशी हो रही है आपको दिया बना रहे हैं मोदी जी के लिए? बढ़िया खुशी की बात है, बनवा रहे हैं मोदी जी। हाँ, कितना दिया बनाइए? 70,000 मंग बोला है। हाँ, कितना दिन लगेगा बनने में? 4-5 दिन मिलके बना रहे हैं। हाँ, एक दिन में 4-5 दिन मिलके बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, लॉकडाउन जिस तरह से था उस समय तो बिक्री कम था, अभी 70,000 दिया का ऑर्डर मिला है तो राहत है? राहत जरूर है, बहुत राहत है। 11 जुलाई की संध्या को देवघर में एक दीपावली मनाई जाएगी जिसमें कि टावर चौक से लेकर वीआईपी चौक तक सभी जगह दिए लगाए जाएंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।